जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये रीजनिंग का सेट नंबर 62 है और एक पॉइंट में स्पष्ट कर दूं कि कल क्लास नहीं हो पाया था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। दोस्त, मैं आप लोगों से माफ़ी में मांगता हूं। देखिएगा, यह जो है सेट नंबर 62 है और यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 8 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। इन सारे प्रश्न को मैं आपको पढ़ाऊंगा शॉर्ट मेथड से, जिससे हर एक प्रश्न कम से कम टाइम में मैं चाहता हूं कि आपका प्रश्न सॉल्व हो जाए। तो चलिए इस सेशन का आगाज करते हैं। और आप लोग अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका PDF फाइल बिल्कुल फ्री मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो आते हैं पहला प्रश्न पर, और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिएगा, पहला प्रश्न है, पूछा गया है कोडिंग का। दोस्त, मैं एक पॉइंट में और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए, बहुत बच्चे बोलते हैं और कमेंट भी आता रहता है कि सर आप क्वेश्चंस को जूम कर दिया करिए। देखिए, जितना संभव है मैं जूम में कर दे रहा हूँ। देखिए, इससे जूम अधिक नहीं हो पाएगा। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इससे अधिक जूम संभव नहीं है, इसलिए जितना संभव है मैं जूम में करता हूँ भाई, टेंशन आप मत लीजिएगा। देखिए, कोडिंग का प्रश्न है, यहाँ पे किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे हो रहा है ये हमें पहले पता करना है। देखिए, W को लिख रहा है Z, इसमें तो भाई 3 प्लस कर दिया, और O को लिखा है I। देखिए, यहाँ पे -6 किया है, क्लियर है ना। उसके बाद L को O लिखा है तो यहाँ पे 3 प्लस कर दिया, और V को P लिखा है, यहाँ पे 6 प्लस कर दिया, सॉरी 6 माइनस कर दिया है। तो देखिए, इसी प्रकार का आगे भी यहाँ पर ये पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। E को H लिखा 3 प्लस, और R को L लिखा 6 माइनस कर दिया, I को L 3 प्लस, और देखिए N को H लिखा है 6 माइनस कर दिया है, और फिर E को H किया है +3 कर दिया है। तो भाई यहाँ पर लॉजिक क्या हुआ? लॉजिक ये हुआ +3 -6 +3 -6। बस इसी प्रकार का लॉजिक हमें इसमें यूज करना है। तो भाई यहाँ पे कर लो, कुछ नहीं है, प्रश्न हवा हो गया। अब यहाँ पे कर लो, इसमें एल में करेंगे 3 प्लस करेंगे तो ये होगा O, और उसके बाद O में -6 करेंगे तो यहाँ पे I हो जाएगा, और G में +3 करेंगे तो यहाँ पे J हो जाएगा, और A में -6 करेंगे। देखिए, A का स्थान यूज करेंगे 27, तो 27 में से -6 होगा, 21 आएगा, 21 पे U होता है, U हो गया। उसके बाद N में +3 करेंगे तो 17 होगा, और 17 पे Q हो जाता है। तो भाई क्या आ गया? OIJUQ। देखिए, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, OIJUQ। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, वैसे इजी प्रश्न है। और देखिए, ऐसा प्रश्न जब भी आता है भाई, सीधी बात, नो बकवास, ऐसे प्रश्न के लिए बस एक ही फंदा होता है, उस फंदे से आप ऐसे प्रश्न को जुबान से कर देते हैं। देखिए, प्रश्न क्या है कि एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं, ओके। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? हमें निकालना है कुल मिलाए गए हाथों की संख्या। देखिए, जब भी आपको जीवन में व्यक्तियों की संख्या दी हो और आपको निकालना हो कुल मिलाए गए हाथों की मतलब संख्या, तो देखिए ऐसी स्थिति में एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? कुल मिलाए गए हाथों की संख्या बराबर n गुना n - 1 और बटा में 2 होता है। अब भाई n क्या है? तो जो n है व्यक्तियों की संख्या है, तो यहाँ पे कर लो, तो यहाँ पे हो गया 20 गुना 20 में से 1 गया, 19 आ गया, और बट्टा में 2 हो गया। 2 से 20 गट्टा यहाँ पे 10 बार में, और 10 में 19 से गुन्ना मुन्ना यहाँ पे हो गया, तो ये हो गया 190 हो गया। तो भाई क्या आ गया? कुल मिलाए गए हाथों की संख्या। कितना बार भाई हाथ मिलाया गया? तो 190 बार मिलाया गया। देखिएगा, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। बताना है कि कौन इसमें असंगत है। देखिए, यहाँ पर ये ऑप्शन 1 में क्या किया है, HL, यहाँ पे तो भाई पहली बात HL किया है तो +4 कर दिया, और फिर उसके बाद
एल जी किया है, तो देखिए यहाँ पर एल होता है 12 पर और जी होता है 7 पर, तो यहाँ पर -5 कर दिया। उसके बाद देखिएगा ऑप्शन यहाँ पे 2 में सी का आई किया है, तो यहाँ पे +6 कर दिया, और आई का बी किया है तो यहाँ पर -7 कर दिया। ओके, उसके बाद ऑप्शन यहाँ पे 3 में देखिएगा के का क्यू किया है, तो यहाँ पर ये +6 कर दिया, और क्यू का जे तो -7 कर दिया। ऑप्शन 4 में आर का एक्स, तो यहाँ पे +6 किया है, और फिर यहाँ पे x का क्यू, तो देखिए यहाँ पर ये -7 कर दिया। तो देखो यहाँ से कंफर्म हो गया, आंखों देखा हाल है कि इस वाले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में लॉजिक सेम है, लेकिन ऑप्शन 1 में भाई लॉजिक अलग हो गया, इसलिए क्या हो गया, असंगत हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे फिर पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है, ये है कानपुर, और देखिए कानपुर को लिखा गया है इस प्रकार से, तो आपको बताना है कि लखनऊ को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखना भाई ये कानपुर में कैसा लॉजिक यहाँ पे यूज किया है। देखो क्या किया है, के को एल किया, देखिए यहाँ पर ये 1 प्लस कर दिया है, और ए का जेड किया, यहाँ पे -1 किया है। देखिए ए का स्थान यूज किया है 27 में से 1 गया, 26 पे जेड हो गया। उसके बाद एन का ओ +1, पी का ओ -1, यू का भी +1, आर का क्यू -1। तो भाई यहाँ पे लॉजिक क्या है, लॉजिक यही है +1 -1 +1 -1 +1 -1, बस कर लो। लखनऊ में प्रश्न हो गया बच्चा वाला प्रश्न, ये है लखनऊ, एल में +1 तो एम आएगा, यू में -1 टी आएगा, सी में +1 डी आएगा, के में -1 जे आएगा, एन में +1 ओ आएगा, और ओ में -1 एन आएगा, डब्ल्यू में +1 एक्स आएगा। तो भाई यहाँ पे क्या आ गया, एम टी डी जे ओ एन एक्स। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में, एम टी डी जे ओ एन एक्स। ओके हो गया, बहुत इजी प्रश्न है। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे फिर पूछा गया है कोडिंग का। भाई यहाँ पे तो गर्दा हो गया है इस शिफ्ट में, बस कोडिंग यहाँ पे पूछा गया है। देखिए यहाँ पर ये किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज किया है। देखिए क्या किया है, u को x लिखा है, u को यहाँ पे x लिखा है, तो देखिए इसमें यहाँ पे क्या कर दिया, तो यहाँ पे देखिए दोस्त 3 प्लस कर दिया, और ये v को y लिखा है, तो देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये 3 प्लस कर दिया। अब देखिए उसके बाद ये W को यहाँ पर ये Z लिखा है, तो देखिए यहाँ पर भी 3 प्लस कर दिया। तो भाई ये सब में क्या किया है, 3 प्लस किया। तो भाई तुम भी कर लो, इसमें है क्या, कुछ नहीं है। यहाँ पे यह है देखिए, तो T में 3 प्लस, W आएगा, R में 3 प्लस, U आएगा, U में 3 प्लस, X आएगा, E में 3 प्लस, H आएगा। तो क्या आ गया, WUXH। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन 4 में, WUXH। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न लो भाई फिर आ गया कोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पे फीचर है, देखिए फीचर को इस प्रकार से लिखा गया है, तो ऑलमोस्ट को किस प्रकार से लिखा जाएगा यह आपको पता करना है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज किया है। देखिए दोस्त यहाँ पर ये F को H लिखा है, यहाँ पे 2 प्लस कर दिया। उसके बाद E को I लिखा है, देखिए यहाँ पर ये 4 प्लस कर दिया। A को C 2 प्लस, T को X 4 प्लस, इसके बाद U को W 2 प्लस, और R को भी 4 प्लस, E को G 2 प्लस। तो देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या है भाई, वही पैटर्न है, 2 प्लस से 4 प्लस, 2 प्लस से 4 प्लस, बस वही काम तो किया है, कुछ नहीं किया है। प्रश्न हो गया बच्चा वाला, तो यहाँ पे कर लो, ये ऑलमोस्ट है। तो देखिए यहाँ पर A में 2 प्लस करेंगे तो ये C आएगा, और L में 4 प्लस P आएगा, M में 2 प्लस O आएगा, O में 4 प्लस S आएगा, S में 2 प्लस U आएगा, और T में 4 प्लस X आएगा। तो भाई यहाँ पे क्या आ गया, CPOSUX। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में, CPOSUX। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है क्लासिफिकेशन का प्रश्न। यहाँ पे बताना है कि कौन यहाँ पे विषम है।
चलो भाई पता कर लेते हैं इसमें है क्या। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन 1 में क्या किया है, देखिए Q को M लिखा है, यहाँ पे भाई 4 माइनस कर दिया। उसके बाद M को I लिखा है, देखिए यहाँ पर ये दोस्त फिर यहाँ पर ये 4 माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना उसके बाद ऑप्शन यहाँ पे 2 में N को J लिखा है, देखिए यहाँ पर 4 माइनस, और J को F लिखा है, यहाँ पे 4 माइनस। ओके, उसके बाद ऑप्शन 3 में W को S लिखा है, यहाँ पे 4 माइनस, और S को O लिखा है, यहाँ पे 4 माइनस। अब देखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में क्या किया है, X को S लिखा है, देखिए दोस्त यहाँ पर 5 माइनस कर दिया है, और S को P लिखा है, यहाँ पर 3 माइनस कर दिया है। तो भाई यहाँ पर डिफरेंट क्या है, देखना भाई इसका लॉजिक, इसका लॉजिक, इसका लॉजिक यहाँ पे क्या है, सेम है, लेकिन इसका लॉजिक भाई अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई यहाँ पे विषम कौन हुआ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, पजल का प्रश्न है यहाँ पर, लेकिन इजी पजल है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको ध्यान से करिएगा एकदम हो जाएगा, कुछ नहीं, हवा प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है, गीता अपने विद्यालय की पत्रिका के कवर को सजा रही है। ओके, उससे निम्नलिखित शर्तों के आधार पर 6 रंग PQRSTU के समूहों में से केवल 3 रंग का उपयोग करने की अनुमति है। देखिए भाई यहाँ पे मामला क्या है ना, गीता है अपने विद्यालय में पत्रिका के जो कवर हैं उसको सजा रही है, ठीक है। देखिए वहाँ पे 6 रंग हैं, 6 रंग हैं, देखिए उनमें से 3 रंग का यूज करना है। अब भाई 6 रंग में से 3 रंग कोई भी हो सकता है। अब देखिए उसके लिए यहाँ पर ये कंडीशन दिया गया है, कंडीशन 1 2 3, तीनों कंडीशन का यूज करते हुए 6 रंगों में से 3 रंग का चुनाव करना है। ओके भाई करते हैं। देखिए यहाँ पर ये हल्का सा इसमें आपको ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा, तब भी आपसे ही हो पाएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा गया है, यदि R को चुना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से रंग युग्म को अवश्य ही चुना जाना चाहिए। अब देखो भाई यहाँ पे कन्फर्म है कि जो गीता मैडम है वह R को तो चुन ली, यदि वह R का चुनाव कर ली है तो और उसे 2 कलर चुनना है। अब 2 कलर कुछ भी हो सकता है, देखते हैं ऑप्शन के आधार पे क्या हो सकता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है QS, QS हो सकता है कि नहीं। अब देखना भाई यहाँ पे ध्यान से, एकदम ध्यान से यहाँ पे देखना भाई, तभी पकड़ में आने वाला है, नहीं तो पकड़ में नहीं आएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। कंडीशन नंबर यहाँ पे 3 में कहा गया है कि S और Q को एक साथ नहीं चुना जा सकता है। तो भाई कैसे यहाँ पे चुन ले R के साथ QS को, संभव नहीं है, इसलिए ऑप्शन 1 तो हो नहीं सकता है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, R के साथ TS का चुनाव कर ले। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि या तो T या तो U को अवश्य ही चुना जाना चाहिए, मतलब दोनों में से कोई एक को चुना जाना चाहिए। देखिए TU में से मैं T को चुन लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना S के लिए कंडीशन क्या था कि S के साथ Q को नहीं चुना जा सकता है। ठीक है भाई, यहाँ पे S को मैं चुना हूँ, यहाँ पे Q को मैं नहीं चुना हूँ, इसलिए R के साथ TS आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रुकना जरा, मैं देख लेता हूँ कि हमारा ये ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 100% गलत है कि नहीं है। देखना ऑप्शन 3 में PU है। ओके, अब देखना यहाँ पर ये दोस्त PU का कंडीशन क्या है। देखिए यदि आप P को चुनते हैं तो U को नहीं चुन सकते हैं। देखिए यहाँ पे P के साथ में U को चुना हूँ, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्लियर है। अब देखना ऑप्शन यहाँ पे 4 में US का चुनाव हो रहा है। देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया है दोस्त यहाँ पर कि यदि आप R को चुनते हैं तो U को नहीं चुन सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे R को मैं चुना हूँ और R के साथ ही हमें US को चुनना है, इसलिए ये भी ऑप्शन दोस्त यहाँ पे नहीं होगा। तो फिक्स हो गया कि 100% यहाँ पे सही कौन है, ऑप्शन 2, यानी कि R के साथ TS का चुनाव करेगी गीता मैडम। क्लियर हो गया, कुछ नहीं है, प्रश्न हवा है, बस आपको कॉमन सेंस का यूज करना है ऐसे प्रश्न में, बस भाई बन जाएगा। अगला प्रश्न
देखना अगला प्रश्न पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, बच्चा वाला प्रश्न है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमें पता करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इक्वेशन सही है। देखिए ऐसा प्रश्न जब भी आता है तो ऐसे प्रश्न के लिए आपको बारी बारी से ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे कर लेना। देखिएगा यहाँ पर ये ऑप्शन 2 को सही किया गया है। मैं देखता हूँ कि इसमें LHS RHS के इक्वल है कि नहीं है। देखना यहाँ पर किसका बदलाव करना है। देखिए गुना और भाग को आपस में चेंज करना है और इसके साथ ही 2 और 4 जो अंक हैं उसको आपस में चेंज करना है। ठीक है। अब देखना भाई ऑप्शन 2 में यहाँ पे 12 है। देखिए 12 में 2 अंक हैं तो देखिए 2 के स्थान पे 4 यूज करेंगे तो यहाँ पे हो गया 14। गुना है, गुना को भाग में चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे 4 हैं, 4 को 2 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए भागा है तो भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये गुना हो गया। अब देखिए यहाँ पे 42 है तो 42 में 4 को 2 में और 2 को 4 में तो ये 24 हो गया। यहाँ पे 168। देखते हैं कि LHS RHS इक्वल होता है कि नहीं होता है। यह तो LHS है, यह RHS है। 14 में 2 से भाग 7 हो गया। देखिए 7 में 24 से गुना करेंगे तो यह 168 हो जाता है दोस्त। क्लियर हो गया। तो यहाँ से कन्फर्म क्या हुआ कि जो LHS है RHS के इक्वल हो गया, इसलिए ऑप्शन जो 2 है यह सही दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, बताना है कि यहाँ पर ये कौन सा असंगत है। देखिए मोर है और ये कठफोड़वा है और ये तोता है और ये चमगादड़ है। देखिए यहाँ पे किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज होने वाला है दोस्त। मोर, कठफोड़वा, तोता यह स्तनधारी जीव नहीं है, लेकिन जो चमगादड़ है यह स्तनधारी जीव है, इसलिए यहाँ पे विषम क्या हो जाएगा तो चमगादड़ यहाँ पे हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है क्लासिफिकेशन का असंगत वाला प्रश्न है और यह जो प्रश्न पूछा गया है नॉन वर्बल से बताना है कि कौन सा असंगत है। देखिए हल्का सा मुझे इस प्रश्न को भाई छोटा करना पड़ेगा तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रश्न को मैं कर दिया छोटा। देखिए बताना है कि भाई कौन सा इसमें असंगत है। देखना भाई ऑप्शन 1 को यहाँ पे ध्यान से देख लो। ठीक है। बस आपको फिगर को यहाँ पे देखना है, बस फिगर ही इसका लॉजिक है। देखिए ऑप्शन 1 और देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे जो 2 है दोस्त, देखिए इसमें डिफरेंट कहाँ पर है। देखिए डिफरेंट दोस्त यहाँ पर है। देखिए इसमें इसको लिखा गया है, देखिए इस प्रकार से लिखा गया है ना, लेकिन देखिए यहाँ पर ये 2 बार ही यहाँ पे किया गया है, लेकिन यहाँ पे 3 बार हुआ है। ओके। देखना ऑप्शन 2 के ही जैसा ऑप्शन 3 भी है और यहाँ पे ऑप्शन 4 भी है। तो देखिए यहाँ से कंफर्म है कि ऑप्शन 4, ऑप्शन 3 और ऑप्शन यहाँ पे जो 2 है इसका फिगर एकदम सेम है, लेकिन ऑप्शन 1 में जो फिगर है डिफरेंट। भाई डिफरेंट कौन है तो डिफरेंट यही है। ओके। इसलिए यहाँ पे असंगत कौन होगा, असंगत ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखिए दोस्त, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। हल्का सा अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से करिएगा तभी आपसे हो पाएगा, नहीं तो छूट जाएगा। अब देखना भाई यहाँ पर ये कहा गया है कि अबी और जैक क्रमशः पिता और पुत्र हैं। तो यहाँ से क्लियर है कि जो अबी है यह पिता है और अबी का पुत्र कौन है, जैक है। देखिए यहाँ पर ये अबी हो गया, अबी यहाँ पे हो गया और अबी जो है पिता है और इसका पुत्र कौन हो गया, जैक हो गया। ये जैक पुत्र हो गया। त्रिभुज दिखा रहा है कि वह मेल है। अब देखना इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये जैक पॉलिनो का पोता है। देखिए इसका मतलब यह हुआ कि जो पॉलिनो है वह अभी का पिता है। क्लियर है भाई ना। तो देखिए अभी का पिता कौन हो गया, पॉलिनो हो गया। ओके क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखना सबरीना और मर्था क्रमशः पुत्री और माँ है। देखिए भाई जो सबरीना है वह तो पुत्री है किसका, मर्था का, और मर्था माँ हो गई सबरीना का। देखिए यहाँ से आप हल्का से यहाँ पे सोचेंगे तो देखिए जो सबरीना है वह जौ की बहन हो जाएगी। देखिए जौ की यहाँ पर है
जॉक की बहन कौन हो गई? सबरीना हो गई। सबरीना यह जॉक की बहन हो गई। जब सबरीना जॉक की बहन हो गई तो भाई जॉक की माँ कौन हो गई? मर्था हो गई। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई, मर्था पत्नी किसकी हुई? अभी का पत्नी कौन हो गई? मर्था हो गई। ओके, अब उसके बाद यहां पे देखना, सबरीना अगाथा की पोती है। यहां से स्पष्ट ये हुआ कि जो अगाथा है वह पोलिनो की पत्नी है। देखिए पोलिनो यहां पर है तो पोलिनो की पत्नी कौन हो गई? अगाथा हो गई। अगाथा हो गई है और यह क्या है? पत्नी है किसका? पोलिनो का। कोई दिक्कत नहीं यहां पे। अब देखना भाई इसके बाद, यदि अगाथा और पोलिनो पति पत्नी है, एकदम भाई हल ही यहां पर है, और उनका एक ही बच्चा है। देखिए इनका एक ही बच्चा अभी हो गया। तो देखिए यहां पे प्रश्न पूछा गया है, तो जैक का सबरीना से क्या संबंध है? मतलब जो सबरीना है यह जैक को क्या कहेगी? भाई क्या कहेगी? भाई कहेगी। क्लियर हो गया। तो इसका उत्तर यहां पर फाइनल क्या आने वाला है? भाई, और भाई दिया गया है ऑप्शन 2 में। अगला प्रश्न, अब देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, सीरीज का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये एस को क्यू लिखा है, यहाँ पे 2 माइनस कर दिया, और देखिए इसके बाद क्यू के लिए यहाँ पे व्हाट, और देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे एम कर दिया, और देखिए एम का के यहाँ पे 2 माइनस कर दिया। देखिए स्पष्ट यही हो रहा है कि इस सीरीज में कि हर एक लेटर में 2 माइनस किया है। तो क्लियर ये हुआ कि यदि Q में से 2 माइनस करेंगे तो भाई व्हाट के स्थान पे क्या आएगा? O आएगा। देखिए O में से 2 माइनस M आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट ये हुआ कि यहाँ पर O आने वाला है। देखिएगा O वाला ऑप्शन यहाँ पे ओनली 4 में दिया गया है, 4 तो भाई हो जाएगा, लेकिन देख लो नंबर से भी यहाँ पर ही 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 49 हो जाएगा, और ये 8 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, तो कन्फर्म हो गया O 49 होने वाला है, और यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया पजल का प्रश्न है, इजी प्रश्न है, लेकिन बहुत बच्चे के लिए हार्ड भी हो गया होगा, क्योंकि बहुत लोग इसमें फंस भी गए होंगे। देखना यहाँ पे प्रश्न क्या है भाई, A B C D F और H 3 फूलों, 1 फल और 2 पशुओं के नाम हैं। A और B फूल नहीं है, D न तो फल और न ही फूल है। अब देखो भाई यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 गो है यहाँ पर, ठीक है। देखिए 6 गो में से 3 फूल हैं और 1 फल है और 2 पशुओं के नाम हैं। चलो पहली बात मैं यहाँ पे बैठाता हूँ A B, रुको हल्का सा, ए हो गया और ये B हो गया, C D और यहाँ पे F और ये H हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना भाई यहाँ से इसका कंडीशन स्टार्ट हुआ है, A और B फूल नहीं है, क्लियर है। देखिए जो A है और ये जो B है यह फूल नहीं है, यह भाई फूल नहीं है, यह फूल नहीं है, फ्लावर ये नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। D ना तो फल है और न ही फूल है। देखना जो ये D है यह ना तो फ्लावर है और न ही यह फ्रूट है, देखिए ये दोनों में से नहीं है ये। अब देखना जो A है यह पशु नहीं है, देखिए A जो है यह एनिमल भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना भाई एक्चुअली A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, F क्या है, H क्या है, हमें ये पता करना है। पता करते हैं। देखना कंडीशन नंबर यहाँ पे 1, कंडीशन नंबर दोस्त यहाँ पे 1 मैं अप्लाई कर रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखना। देखिए पहली बात यहाँ पे बोला गया है कि A और B और D यह फूल नहीं है, तो भाई 3 फूल कौन कौन हो सकता है? C हो सकता है फूल, F हो सकता है फूल और H हो सकता है फूल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखना भाई साफ साफ कहा गया है कि 2 पशु हैं। अब देखिए पशु यहाँ पे कौन नहीं है? भाई पशु यहाँ पे A नहीं है, तो भाई पशु कौन कौन हो सकता है?
बी एनिमल हो सकता है और डी एनिमल हो सकता है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि एक फल है, तो भाई फल वाला कौन बच गया? ए बच गया। तो देखिए ए क्या हो गया? फल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से ये बैठ गया। अब देखना यहाँ पे भाई प्रश्न में क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा पशु है? देखो भाई पशु तो यहाँ पे दो हैं, बी भी है और यहाँ पर ये डी भी है, लेकिन आपको ऑप्शन के अनुसार मारना है। देखिए ऑप्शन में डी नहीं दिया गया है, बी दिया गया है और बी ऑप्शन 1 में है, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न भाई पूछा गया है प्रभाव एंड कारण वाला प्रश्न है। देखिए ऐसा प्रश्न दोस्त बहुत इजी होता है, लेकिन ऐसा प्रश्न में बहुत बच्चे फंस जाते हैं। भाई आज के बाद आपको नहीं फंसना है, कुछ नहीं है, समझो ऐसा प्रश्न खटमल है, हवा है। देखना भाई यहाँ पर ये प्रश्न में यहाँ पे घटना 1 है और घटना बी है और यह आपका ऑप्शन दिया गया है। ओके, देखिएगा ऑप्शन को आपको ध्यान में रखकर उत्तर का पता लगाना होता है ऐसे प्रश्न में। देखना भाई यहाँ पे ध्यान से, घटना 1 क्या है? शिक्षक ने जारा को कड़ी सजा दी। और घटना बी क्या है? जारा के माता पिता ने उसे बिगाड़ा है। अब देखना यहाँ पे, अब मैं आता हूं ऑप्शन पर। घटना बी प्रभाव है तथा घटना ए इसका तत्काल एवं प्रमुख कारण है। देखो दोस्त यहाँ पे घटना जो ए है यह इफेक्ट है, क्योंकि शिक्षक ने जारा को कड़ी सजा दी। अब देखिए सजा दे रहा है, तो भाई सजा यह क्यों दे रहा है? कोई रीजन हुआ होगा और उस रीजन का इफेक्ट है, इसलिए शिक्षक भाई क्या कर रहा है? सजा दे रहा है। तो भाई सजा देना क्या है? इफेक्ट है। देखिए आप यहाँ पे जो ए तो भाई इफेक्ट हुआ, लेकिन ऑप्शन 1 में क्या दिया गया है? बी इफेक्ट है, इसलिए गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, घटना बी प्रभाव है। देखिए दोस्त बी को प्रभाव बोला है, हम लोग पता कर लें कि भाई जो ए है वह ए इफेक्ट है, इसलिए ये भी गलत हो गया। बस आपको ऐसे ही चेक करना है भाई, कुछ नहीं है, हवा प्रश्न होता है ऐसा प्रश्न, समझो। अब उसके बाद ऑप्शन यहाँ पे 3 देखना, घटना ए प्रभाव है। ओके भाई ये सही हो सकता है, लगता है, परंतु घटना बी इसका तत्काल एवं प्रमुख कारण नहीं है। अब देखना भाई घटना बी क्या है? जारा के माता पिता ने उसे बिगाड़ा है। देखो दोस्त यह जारा के जो माता पिता हैं उसे बिगाड़ा है, क्या इसीलिए शिक्षक ने जारा को कड़ी सजा दे रहा है क्या? ये तो भाई कंफर्म नहीं है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट घटना जो बी है दोस्त यह रीजन नहीं हो रहा है, तत्काल रीजन नहीं हो रहा है, कुछ और जरा कांड किया होगा, इसलिए उसको शिक्षक पीट रहा है, उसको थूर रहा है। अब इसका तत्काल रीजन यह नहीं है कि जारा को उसके माता पिता ने बहुत आवारा कर दिया है, बहुत बिगाड़ दिया है, ठीक है ना दोस्त। इसलिए यहाँ पे कंफर्म क्या हुआ कि घटना ए तो भाई यह तो रीजन है, यह तो भाई इफेक्ट है, लेकिन जो घटना बी है यह तत्कालीन कारक यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 दोस्त यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 3 में क्या दिया गया? घटना ए इफेक्ट है, परंतु घटना बी इसका तत्काल एवं प्रमुख रीजन नहीं है। देखिएगा ऑप्शन 4 में यहाँ पर क्या दिया गया है? घटना ए प्रभाव है, घटना बी इसका तत्काल एवं प्रमुख रीजन है। दोस्त ये तो हो नहीं सकता, तो कंफर्म यहाँ पे है भाई, क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ओके, देखिए दोस्त ऐसे प्रश्न के लिए बस आप हल्का फुल्का बस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका ऐसा प्रश्न एक भी प्रश्न भाई गलती नहीं होगा। नहीं तो बहुत बच्चा का भाई प्रश्न गलती हो जाता है ऐसा प्रश्न। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखो भाई अगला प्रश्न यहाँ पे फिर वही पूछा गया है। देखिए घटना 1 यहाँ पर है, रोनीति दांत चिकित्सक के पास गया। घटना बी है, रोनित को दांत में दर्द था।
देखिए ये तो भाई कन्फर्म यहाँ पे हो गया दोस्त, ये तो देखिए मैं यहाँ पे पढ़ा और आप भी पढ़े होंगे, तो एकदम कन्फर्म हो गया कि घटना ए क्या है, इफेक्ट है, और घटना बी क्या है, यह तत्कालीन रीजन है। दोस्त दांत में दर्द हुआ तो भाई कहाँ गए, हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर के पास गए ना यार, तो भाई यह क्या हुआ, घटना बी क्या है, तत्कालीन रीजन यहाँ पे है दोस्त, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, घटना ए तो प्रभाव होगा और घटना बी क्या होगा, तत्कालीन रीजन यहाँ पे हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन 1 में घटना ए इफेक्ट है और घटना बी इसका तत्काल एवं प्रमुख कारण है। बिल्कुल, इसलिए दोस्त यही हमारा सही हो जाएगा। ये तो 2 होगा नहीं, 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। क्लियर। जब भी ऐसा प्रश्न आए आप ऐसे ही इस प्रश्न को हल करिए, प्रश्न आपसे गलती नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। भाई आपको ऑपरेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। चलिए आप तो मास्टर है भाई, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दिए गए समीकरण के रिक्त स्थानों में क्रमशः भरे जाने पर दिया गया इक्वेशन संतुलित हो जाएगा। आपको भाई ऑप्शन को बारी बारी से चेक करके आपको फिलअप करना है और देखना है कि LHS RHS के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो गया वही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा, बस कर लो यहाँ पर। देखिए वैसे यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है, देखता हूँ कि सही है कि नहीं है। 12 गुना 3 हो गया और -12 हो गया बराबर 24 हो गया। यहाँ पर LHS यह है, RHS यह है, इक्वल है कि नहीं है ये पता करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये 12 में 3 से गुना, ये 36 हो गया। देखिए 36 में 12 गया, यह 24 आ गया। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, LHS RHS इक्वल हो गया, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, बेन आरेख का प्रश्न है, कुछ नहीं करना है, इजी प्रश्न है। संस्थान है और ये अस्पताल है और यह विश्वविद्यालय है। तो भाई यहाँ पे क्लियर है कि ये तो संस्थान हो जाएगा और इसके अंदर अस्पताल आएगा और यहाँ पे विश्वविद्यालय आएगा। तो ऐसा बनने वाला है इसका वेन डायग्राम। देखिएगा ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जाने वाला है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न यहाँ पे फिर यहाँ पे पूछा गया है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए दोस्त, यह जो प्रश्न है यहाँ पर, इस प्रश्न में कहीं पर मुझे हल्का सा मिस्टेक लग रहा है। मैं इस प्रश्न को प्रयास दोस्त में बहुत किया हूँ, लेकिन यह प्रश्न सॉल्व नहीं हो पा रहा है। इसका उत्तर यह नहीं आ रहा है कि पति की माँ। आप लोग भी प्रयास करना, देखना कि इसका उत्तर एक्चुअली क्या आ रहा है। मुझे तो भाई यहाँ पर लग रहा है कि इस प्रश्न में कहीं पर मिस्टेक किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे फिर पूछा गया है वेन डायग्राम का। यहाँ पर ये एनवी है और ये फियर है और यह इमोशन है। देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, एनवी का मतलब होता है जलना होता है और फियर का मतलब होता है डर, ये तो सब लोग जानता है, और इमोशन हो गया मतलब भावना हो गया। तो क्लियर है, भावना का अंदर मतलब इमोशन के अंदर एनवी यहाँ पे आएगा और यहाँ पे फियर आ जाएगा। तो ऐसा फिगर बनने वाला है। देखिएगा ऐसा फिगर किसमें दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पे फिर पूछा गया है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। हल्का सा अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से करिएगा। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न बोला गया है कि राकेश राधा के नाना और प्रेरणा के दादा हैं। देखो भाई यहाँ पे स्पष्ट ये हो रहा है कि जो राकेश है, देखिए राकेश यहाँ पे हो गया, मैं मान लिया राकेश यह है, ये मेल हो गए। राकेश नाना किसका है, राधा के नाना है। इसका मतलब यह हुआ कि राकेश का कोई पुत्री होगी और पुत्री का लड़का या लड़की होगी जो राधा है। देखिए राकेश का एक पुत्री हो गई और पुत्री का कोई लड़का या लड़की है, राधा है, ये राधा हो गई। राधा की नाना कौन हो गए, राकेश हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद प्रेरणा के दादा हैं। इसका मतलब यह हुआ कि राकेश का एक पुत्र भी है। पुत्र कौन है अभी ये फिक्स नहीं है, पुत्र
का लड़का या लड़की कौन है? तो प्रेरणा है। देखिए दोस्त, ये प्रेरणा हो गया, प्रेरणा हो गया, ठीक है। अब देखना उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, जो मेरी बहनें हैं, कंफर्म हो गया, राधा और प्रेरणा क्या है? बहनें हैं। चलो भाई, यह तो हो गई फीमेल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, राकेश के केवल 2 बच्चे हैं। देखिए, एक तो लड़की है और एक लड़का है। रमन और राधा की माँ है। देखिए, एक तो रमन है, रमन यहाँ पे हो गया मेल, तो देखिए यहाँ पर आ गया रमन, आ गया रमन, यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और एक राधा की माँ है। देखिए, राधा की माँ यह है, लेकिन कौन है अभी ये फिक्स नहीं है। अब देखना यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि प्रेरणा का रमन से क्या संबंध है। देखिए भाई, यहाँ पे प्रेरणा है और यहाँ पे रमन है। जो रमन है वह प्रेरणा को क्या कहेगा? भाई क्या कहेगा? पुत्री कहेगा, पुत्री कहेगा। देखिएगा, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज किया है। यह प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है। हल्का सा प्रश्न में जूम कर दो। देखिए यहाँ पर क्या किया है, कुछ नहीं किया है, हवा प्रश्न है। 18 को 31 13 प्लस कर दिए, 31 को 44 13 प्लस कर दिए, 44 को 57 13 प्लस, 57 को 70 13 प्लस। तो यहाँ से कन्फर्म है कि 70 में 13 प्लस करना पड़ेगा, तो यह 83 हो जाएगा। 83 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है 100 नंबर। पुस्तक, पाठ्य पुस्तक के उपन्यास और नोटबुक। देखिए यहाँ पर किस प्रकार का वेन डायग्राम यहाँ पे बनने वाला है। देखिए दोस्त, यहाँ पे कन्फर्म है कि पुस्तक के अंदर आने वाला है पाठ्य पुस्तक, उपन्यास और ये नोटबुक। इस प्रकार से बन जाएगा। यह तीनों में नॉन का संबंध होगा। देखिए, तीनों में नॉन का संबंध हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, ऐसा डायग्राम यहाँ पे कहाँ दिया गया है। देखिए, ऐसा डायग्राम दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। तो बस हम लोग इस प्रकार से इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।